बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, इस संसार की रचना जो आदिकाल से चली आ रही है, इसे सत्पुरुषों ने जड़ चेतन और चार खानी अंडज जेरज श्वेतज और उद्भज और 84 लाख योनियों का नाम दिया। इसमें सब जीव आवागमन का चक्कर काट रहे हैं। आकर 4,84,00,000 जोनि ब्रह्म यह जीव अविनाशी। श्री रामचरितमानस में भी आया है। विचार करना है कि इस चक्र से ये जीव कब और किस तरह से छूट सकता है। जड़ चेतन प्रत्येक योनियों में जीवात्मा की कला विद्वान है, परंतु जड़ जगत में वह अज्ञात और शून्य सम है। छोटे से छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, खग मृग से लेकर पशु और मनुष्य में उस चेतन जीवात्मा की कला उत्तरोत्तर विशेष होती चली गई है। सब योनियों में से मनुष्य को गौरव और श्रेष्ठता दी गई है। श्री रामचरितमानस के वचन हैं, नर तन सम नाही कव नाहु देहि, जीव चराचर जाय चत देहि। मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में उत्तम और श्रेष्ठ एवं दुर्लभ है। फ़कीरों ने इसे अशरफ मखलूक़ात कहा है। सोचने और विचारने का विषय है कि मनुष्य में इतनी योनियों में से कौन सी विशेषता है, वह कौन सी वस्तु है जो अन्य जीवों को प्राप्त नहीं, वह कौन सा कर्म है जो अन्य योनियां नहीं कर सकती। संत महापुरुष कथन करते हैं कि अन्य योनियों केवल पहले के जन्मों में किए हुए कर्मों का फल भोग रही हैं, अतः उन्हें भोग योनि कहा गया है, और मनुष्य को कर्ता और भोक्ता कहा गया है। पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों के अनुसार इसकी प्रारब्ध बनी है, उसके अनुसार शरीर और संबंधी कुल और जाति, देश वह काल आदि मिले हैं। जीवात्मा मनुष्य देही पाकर प्रारब्ध को भोग रही है। साथ ही इसमें विशेषता या बढ़ाई यह है कि भले बुरे जैसे भी कर्म चाहे कर सकता है, और उन कर्मों के करने से सदा के लिए स्वतंत्र वह परम सुखी अथवा जीवन मुक्त तक बन सकता है, तथा प्रमाद में पड़कर यह अपना लोक परलोक बिगाड़ कर सदैव के लिए अपने आप को 84 लाख योनियों के चक्कर में डाल सकता है। सारांश यही है कि आवागमन से मुक्त होने का यही अवसर है। सर्वसाधारण जीवों और गुरुमुखों का मेल नहीं। सांसारिक जीव तो दिन रात काल और माया के चक्कर में पड़कर हाय हाय कर रहे हैं। उनकी सुरती काम क्रोध अहंकार एवं विषय अंधता की पकड़ में आई हुई है। उन्होंने कुटुंब परिवार महल माड़िया धन ऐश्वर्य एवं संसार के अनित्य और नाश्वर पदार्थों को अपनी संपत्ति समझ रखा है। इसमें उनकी मन संतुष्ट ममता एवं आसक्ति है। इन्हीं अनाशवान पदार्थों में उनका मन रमा हुआ है। तनक सोचो कि अंत में इनका परिणाम क्या होगा। रावण और कारु के इतिहासों पर दृष्टिपात करो, अंत में उनके पल्ले क्या पड़ा।
प्रकृति का नियम सदा अचल है, इसमें किसी का पक्षपात नहीं और न ही वहाँ अनीति है। प्रकृति तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाती है। यह देखकर भी संसारी लोग दिन रात माया के धंधों में वह काम काज में मग्न रहते हैं। उन्हें एक मिनट का भी अवकाश नहीं मिलता कि वे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान दें। 24 घंटे उनकी सुरती मोह माया में फंसी वह उलझी रहती है। भक्तों और गुरुमुखों, विचारवानों और श्रेष्ठ पुरुषों की दशा उनके विपरीत है। गुरुमुखों, वह सर्वसाधारण सांसारियों के विचारों में दिन रात का अंतर है। पूर्व जन्मों के शुभ कमाई से जीव को सद्गुरु की शरण मिलती है। कोटि जन्म के पुण्य से सद्गुरु मिले कबीर। गुरुमुखों को जब ऐसा भाग्यशाली अवसर मिल जाता है तो वे भाग्यवान प्राणी अपनी अधूरी कमाई योग को पूरा करने में जुट जाते हैं। पूर्ण संत सद्गुरु की शरण का मिलना सुगम नहीं, बड़े भाग्यों से सुनहरी अवसर हाथ आता है। जिन गुरुमुखों को ऐसा अमूल्य समय मिल गया है और जो गुरुमुख सद्गुरु की मौज और आज्ञा में चलते हैं, उन जीवों को आत्मिक ज्ञान की जो उपलब्धि होती है उसकी सीमा नहीं। मायाधारी संसारी लोग गुरु भक्ति के नियमों के परायण नहीं होते हैं, केवल वह पढ़ने सुनने में ही तत्पर रहते हैं। परंतु गुरुमुख जन गुरु भक्ति के पथ पर दृढ़ता से पाँव धरते हैं। वे महापुरुषों के वचनों पर आचरण करते हैं, क्योंकि आचरण के बिना निस्तार नहीं। यदि कोई गुरुमुख कहलाकर भी संसारियों जैसे विचार रखता है और वैसे ही कार्य करता है तो उसे भी संसारी ही समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति यदि यह समझो कि हम काल जाल से छूट जाएंगे, नहीं, जब तक महापुरुषों की वाणियों को पढ़कर सुनकर मनन नहीं किया जाता, फिर उन्हें आचरण में नहीं लाया जाता, तब तक उनका पूरा लाभ नहीं होता। गुरुमुखों का धर्म है कि महापुरुषों के वचनों को स्मरण मनन निधि ध्यासन अर्थात आचरण में लाता हुआ क्रम पूर्वक परमार्थ अटारिका पर चढ़ता जाए। यदि वह गुरु भक्ति के नियमों का परिपालन नहीं करेगा तो अपने अभीष्ट लक्ष्य पर कदाचित नहीं पहुंच सकेगा। यदि कोई शिष्य अपने सद्गुरु जी के निकट रहकर भी उनकी मौज और इशारों को नहीं समझ पाता तो उसे उनके साम्य का क्या लाभ। किंतु संसारी रूहें तो अति दूर रहते हुए भी लाभ उठा लेती हैं। जैसे पिंजरे में पड़े हुए तोते ने गुरुमुख के मुख से सद्गुरु के इशारे को सुनकर वह समझकर और उस पर आचरण कर कैद से मुक्ति पाई। जरा सोचो, विचार करो कि यह कितना बहुमूल्य समय है। गुरुमुखों का समय तो और भी अधिक मूल्यवान है। गुरुमुखों को चाहिए कि इससे पूरा लाभ उठावे। ऐसा न हो कि समय के गुजर जाने पर पछताना पड़े। महापुरुषों यो समझते हैं कि राजा जनक की तरह विलासिता और आभाभाव को छोड़कर गुरु की आज्ञानुसार अनासक्त होकर कार्य करो। राजपाट नौकर चाकर सब कुछ होते हुए भी, राजकाज का काम संभालते हुए भी राजा जनक विदेही कहलाए।
इस राज्य को वे समझते कि उनकी अंतर्दृष्टि उघड़ गई है। वाल्मीकि ऋषि जी वह दिव्य दृष्टि संतों की कृपा से खुल गई थी जो उन्होंने श्री रामचंद्र जी महाराज जी के जन्म से भी 10,000 वर्ष पूर्व ही श्री रामायण का इतिहास लिखकर रख दिया था। यह दिव्य चक्षु महापुरुषों की आज्ञा मानने और उनके वचनों का पालन करने से खुलती हैं। भक्ति के नियमों का पालन करने से जीव को परमार्थ का बोध होता है। इसलिए सद्ग्रंथ और सत्शास्त्र जीव को सत्पुरुषों के विचारों के अनुसार इसी तरह जीवन बिताने पर बल देते हैं कि हे जीव, अब तू मन की मति को त्याग कर गुरु की मति को धारण कर। जो भाग्यशाली संस्कारी आत्माएं इसी तरह मनमति को छोड़कर गुरुमति के नियमों का अनुसरण करते हैं, अपनी श्रुति को गुरु शब्द से मिलाए रखते हैं, वे संसार में निर्लिप्त रहकर जीवन का ध्येय पा लेते हैं। जगत और जगत के दृश्यमान भोग सामग्रियों उन लोगों की दृष्टि में बड़ी चीज़ हैं जिन्हें भक्ति की संपदा प्राप्त नहीं। माया के ये समस्त पदार्थ असत, मिथ्या तथा अनाशवान है। भक्ति सत्य है, यथार्थ और सुख शांति का भंडार है। मिथ्या एवं असत पदार्थों की कामना सदैव वे समझ लोग क्या करते हैं। समझदार तो उस वस्तु की कामना करते हैं जो सत एवं स्थायी हो, वह एकमात्र भक्ति ही है। आरिफों का कथन है, मालिक के दरबार में अथवा मालिक के द्वारा रचाई गई इस सृष्टि में सब प्रकार के पदार्थ उपलब्ध हो सकते हैं। यहाँ असत और नाशवान पदार्थों भी तथा सत एवं नाशवत वस्तुएं भी जो लोग देखने और परखने वाली दृष्टि रखते हैं, वे तो सत पदार्थों की कामना करते हैं, किंतु जिनकी दृष्टि पर भ्रम वह अज्ञान का आवरण छाया है, वे असत, मिथ्या तथा नाश्वर पदार्थों के इच्छुक होते हैं। विचार करना चाहिए कि जो पदार्थ असत और नाशवान हैं, जो मिथ्या और अस्थिर है, वे चाहे कितने मूल्यवान हो तो भी किस काम के। जीवात्मा को उनसे क्या लाभ प्राप्त होगा। जन्म जन्मांतरों से जीव इन्हीं असत पदार्थों के मोह में बंधा चला आता है, किंतु सुख शांति को कभी नहीं पा सका। सुख शांति तो एकमात्र भक्ति में है। नाम की कमाई तथा भक्ति की लगन के बिना माया की अनेक सामग्रियाँ तथा भौतिक सुख आदि मिलकर भी आत्मा को सुख शांति प्रदान नहीं कर सकते, उसे संतुष्ट एवं परितृप्त नहीं कर सकते। तो क्यों न सत वस्तु की खोज की जाए, जिससे कि परम सुख की प्राप्ति हो। मनुष्य का निश्चय विश्वास तथा श्रद्धा मालिक पर नहीं, इसी कारण चिंताग्रस्त रहता है। सत्य तो यह है कि मनुष्य स्वयं मालिक से प्रति क्षण चिंता और दुख मांगता है। माया के पदार्थ जो मांगता है तो मानो चिंता एवं कलेश ही मांग रहा है। गुरुमुखो।